नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार अपने YouTube चैनल एम विद एसके सर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इंटरमीडिएट भौतिकी का हम 4th चैप्टर पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी एक बोर्ड एग्जाम तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन होता है वो आपको अगर बोर्ड परीक्षा में नहीं मिलेगा तो आप बोर्ड से संबंधित जो भी एग्जाम इंटरमीडिएट पास करने के बाद जो एग्जाम आप देंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, तो उसमें इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो प्रश्न हमारा लिया है, पानी की n छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता, विभव, संचित स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। नहीं तो अगर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें एक शार्टली फार्मूला बनता है जिसकी सहायता से आप इसको बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे पहले हम इसको लॉन्ग फॉर्म में सॉल्व करेंगे, उसके बाद उससे जो फार्मूला बनेगा उस फार्मूले के आधार पर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ऐसे प्रश्न आते हैं तो इन प्रश्नों में सबसे पहले हम दोनों बूंदों की त्रिज्या और आवेश मान लेते हैं। ठीक, कि बड़ी बूंद की त्रिज्या और आवेश कितना था, छोटी बूंद की त्रिज्या और आवेश कितना था। तो यहाँ से जैसे हमने माना कि जो हमारी बड़ी बूंद है, हम मान लें यहाँ से माना छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर तथा आवेश स्मॉल क्यू और बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर तथा आवेश कैपिटल क्यू। ठीक, इतनी चीज हमने मान लिया कि माना छोटी बूंद की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर तथा आवेश स्मॉल क्यू और बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर तथा आवेश कैपिटल क्यू है। तो देखिए, जब कोई वस्तु गलाकर, पिघलाकर, मिलाकर बनाई जाती है तो उसके आयतन और आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई वस्तु गलाकर, पिघलाकर, मिलाकर बनाई जाती है तो उसके आयतन और आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जब कोई वस्तु गलाकर, पिघलाकर, मिलाकर बनाई जाती है तो उसके आवेश तथा आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, है। देखिए, जो ये प्रश्न है अगर बोर्ड परीक्षा में आता है, लॉन्ग आंसर टाइप आता है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर शॉर्ट आंसर टाइप आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, 1 नंबर में आता है, तो या प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है तो उसमें सॉल्व नहीं करना होता है। उसमें हम एक शॉर्टकट फार्मूला भी यहाँ से निकालेंगे और उस शॉर्टकट फार्मूले में आप रख के इसका आंसर बहुत आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम शॉर्टकट फार्मूला आपको निकाल के वहीं से बता देंगे। तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए बड़ी बूंद का आवेश बराबर बड़ी बूंद का
आवेश बराबर 27 छोटी बूंदों का आवेश, 27 छोटी बूंद का आवेश। ठीक, तो बड़ी बूंद का आवेश बराबर 27 छोटी बूंद का आवेश, वो सॉरी कितनी, n है तो n छोटी बूंद का आवेश। बड़ी बूंद का आवेश हमने कैपिटल क्यों माना है, इंटू n इंटू छोटी बूंद का आवेश कितना हो जाएगा, स्मॉल क्यों हो जाएगा। बड़ी बूंद का आयतन बराबर, बड़ी बूंद का आयतन बराबर, आयतन बराबर n क्या है, बूंदों की संख्या गुणे छोटी बूंद का आयतन, एक छोटी बूंद है ना, वैसे यहां लिखना था, एक छोटी बूंद का आयतन। तो देखिए जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है, बूंद हमारी गोलाकार होती है, और गोले का आयतन हम लोगों ने पढ़ा है होता है 4/3 पाई r क्यूब, जहां r होती है त्रिज्या। तो यहां से हम कितना लिखेंगे, बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब बराबर हो जाएगा n इंटू r की पावर 3। यहाँ से क्यूब हटेगा, दूसरे पक्ष में रहेगा घात ही लेकिन अपान में, तो r क्यूब बराबर r बराबर n r क्यूब इस पूरे की होल पावर 3। दोहरी घातों का गुणा हो जाता है, ये r बराबर, इसमें दो राशियां हैं, एक n है दूसरी r की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा n की पावर 1/3 इंटू r की पावर 3 इंटू 3, दोहरी घातों का गुणा 3 से 3 कटेगा। तो जो बड़ी बूंद की त्रिज्या आएगी वो कैपिटल R बराबर हो जाएगी n की घात 1/3 अर्थात बूंदों की संख्या की घात 1/3 इंटू छोटी बूंद की त्रिज्या। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट हमारा निकालना है। पहला पॉइंट क्या निकालना है, पहले पॉइंट में हमारा निकालना है कि बड़ी और छोटी बूंद की धारिता का अनुपात, कि बड़ी बूंद की धारिता और छोटी बूंद की धारिता, वो सॉरी बड़ी बूंद की जो धारिता होगी वो छोटी बूंद की धारिता के कितने गुना होगी, ये हमें निकालना है। ठीक, कि बड़ी बूंद की जो धारिता है वो छोटी बूंद की धारिता के कितने गुना होगी। तो हम मान लें यहां से बड़ी बूंद की धारिता C डैश तथा छोटी बूंद की धारिता C हो, तो छोटे बूंद की धारिता C हो। तो देखिए गुना निकालना हो या अनुपात निकालना हो तरीका एक ही होता है। हम लोगों ने पढ़ा था अगर बिल्कुल गोली चालक है उसकी त्रिज्या अगर दी होती है तो धारिता का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन A या R, जहां R होती है त्रिज्या। तो बड़ी बूंद की धारिता C डैश है, C डैश अपान छोटी बूंद की धारिता C बराबर ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, और छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हटेगा, तो हो जाएगा C डैश अपान C। देखिए बड़ी बूंद की त्रिज्या R, अभी हम लोगों ने निकाला है बड़ी बूंद की जो त्रिज्या होती है वो R बराबर होती है n की घात 1/3 इंटू स्मॉल r बटे स्मॉल r, ये स्मॉल r से स्मॉल r कटेगा, हो जाएगा C डैश बराबर n की घात 1/3 इंटू C। ठीक, ये जहां पर C डैश क्या है, C डैश है हमारी बड़ी बूंद की धारिता, n क्या है बूंदों की संख्या, और C क्या है छोटी बूंद की धारिता। तो जो बड़ी बूंद की धारिता होती है वो बूंदों की संख्या के घनमूल तथा छोटी बूंद की धारिता के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक, अगर किसी क्वेश्चन में छोटी बूंद की धारिता दी हो और बूंदों की संख्या दी हो तो इस फार्मूले की सहायता से हम बड़ी आसानी के साथ बड़ी बूंद की धारिता निकाल सकते हैं। जैसे कहा गया कि पारे की 27 बूंदों को मिलाकर 27 बूंदों को या 8 बूंदों को मिलाकर, पारे की 8 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। अगर एक छोटी बूंद की धारिता 2 माइक्रोफैरेड हो
तो कहा जाए बड़ी बूंद की धारिता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि पारे की 8 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। यदि एक छोटी बूंद की धारिता 2 माइक्रोफैरेड हो तो बड़ी बूंद की धारिता बताइए। तो n है बूंदों की संख्या, बूंदों की संख्या के स्थान पर हम रखेंगे 8, 8 की पावर 1/3 इंटू सी छोटी बूंद की धारिता है 2 रखेंगे। 8 का हम घनमूल निकालेंगे तो आएगा 2, ठीक, और 2 का गुणा यहाँ 2 से हो जाएगा, 2 दूना 4, तो बड़ी बूंद की जो धारिता आ जाएगी 4 माइक्रोफैरेड आ जाएगी। इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, सेकंड कंडीशन में विभव की बात कह रहा है कि बड़ी बूंद और छोटी बूंद के विभव का अनुपात बताइए। तो ध्यान देना है यहाँ से कि इसमें क्या है, जैसे हमने सब कुछ माना है, इसमें माना बड़ी बूंद की धारिता C डैश तथा छोटी बूंद की धारिता C हो। इसी प्रकार हम मान लें अगर बड़ी बूंद का विभव V डैश तथा छोटी बूंद का विभव V हो, तो अभी विभव और आवेश धारिता में हम लोगों ने संबंध पढ़ा था कि V जो होता है V बराबर होता है Q/C पढ़ा। तो यहाँ से ध्यान देना V डैश है बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव जो होता है V बराबर Q/C, यहाँ Q आवेश और C क्या होती है धारिता। तो बड़ी बूंद का आवेश Q है और बड़ी बूंद की धारिता कितनी है C डैश बटे V है छोटी बूंद का विभव, तो छोटी बूंद का आवेश कितना है Q और धारिता कितनी है C है। ठीक, ये क्वांटिटी पलटेगी, इसका जो हर है वो अंश के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा V डैश अपान V बराबर Q/C डैश गुणे C अपान Q हो जाएगा। ठीक, इसको हम इधर लिख रहे हैं, ध्यान देना। तो V डैश अपान V बराबर, ध्यान देंगे, कैपिटल Q है बड़ी बूंद का आवेश, और बड़ी बूंद का जो आवेश होता है वो किसके बराबर है, बूंदों की संख्या इंटू छोटी बूंद के आवेश के बटे C डैश। C डैश है बड़ी बूंद की धारिता, और बड़ी बूंद की धारिता कितनी है n⁻⁴ इंटू छोटी बूंद की धारिता गुणे C अपान Q था, C अपान Q लिख देंगे। यहाँ देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर n⁻⁴ है, हम घातांक का नियम लगाएंगे, तो अगर कोई संख्या हर में होती है उसको अंश में ले जाते हैं तो घात के चिन्ह बदल जाता है। यहाँ n⁻⁴ है, जब ऊपर जाएगी तो इसकी घात हो जाएगी -1/3। V डैश अपान V बराबर n⁻⁴ गुणे n⁻⁻⁴। आधार समान होते हैं, घातें जुड़ेंगी, तो जोड़ने के लिए इसको हम V डैश अपान V बराबर n1 प्लस -1/3 प्लस माइनस माइनस, अब माइनस हो जाएगा, हर बराबर करेंगे 3 एकम 3, 3 से घटेगा 2/3। तो V डैश बड़ी बूंद का विभव बराबर n⁻⁴ इंटू हो जाएगा छोटी बूंद का विभव। तो जो बड़ी बूंद का विभव होगा वो हो जाएगा बूंदों की संख्या की घात 2/3 इंटू छोटी बूंद का विभव हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हमें निकालना है, क्या निकालना है, संचित स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर देखते हैं तीसरे पॉइंट में हमें संचित स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो इसी प्रकार हम मान लें जो बड़ी बूंद में संचित ऊर्जा Q डैश तथा छोटी बूंद में संचित ऊर्जा Q हो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बड़ी बूंद में संचित ऊर्जा Q डैश तथा छोटी बूंद में संचित ऊर्जा Q हो। तो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो संचित ऊर्जा Q होती है वो Q बराबर होती है 1/2 Q इंटू V, जहाँ Q होता है आवेश और V होता है विभव। तो देखिए U डैश 1/2 बड़ी बूंद का है, बड़ी बूंद का आवेश Q था और बड़ी बूंद का विभव V डैश था, बटे 1/2 छोटी बूंद का आवेश Q था और छोटी बूंद का विभव V था। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ये हो जाएगा U डैश अपान U बराबर Q बड़ी बूंद का आवेश, और अभी हम लोगों ने पढ़ा है बड़ी बूंद का आवेश बराबर होता है n इंटू Q। ठीक, n इंटू Q, और V डैश है बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव हम लोगों ने कितना निकाला है, n⁻⁴ इंटू V, V छोटी बूंद का विभव बटे यहाँ से Q इंटू V, Q से Q कैंसिल, V से V कैंसिल, आधार समान है, घातें जुड़ेंगी, तो U डैश अपान U बराबर n⁻⁴ प्लस 2/3, 3 एकम 3, 2 5/3, तो U डैश बराबर हो जाएगा n⁻⁵ इंटू U। ठीक, U डैश है, U डैश क्या है, बड़ी बूंद में संचित स्थितिज ऊर्जा, n क्या है बूंदों की संख्या
जिसकी घात है 5/3, और यू आपका क्या है, यू जो है छोटी बूंद में संचित स्थितिज ऊर्जा है। अब जैसे इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कहा गया, क्या कहा गया कि पारे की 27 बूंदों को मिलाकर, 27 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। पारे की 27 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। बड़ी बूंद की धारिता, छोटी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद का विभव तथा छोटी बूंद का विभव, बड़ी बूंद में संचित स्थितिज ऊर्जा तथा छोटी बूंद में संचित स्थितिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से सीधी सी बात है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है बड़ी बूंद की धारिता बटे छोटी बूंद की धारिता बराबर एन क्या हो जाएगी, बूंदों की संख्या कितनी, 27 बूंदों को मिलाकर बनाई जाती है, तो 27 की पावर 1/3/1 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा C' बराबर 27, 3 का घनमूल है, 3 की घात 3 और ऊपर से घात 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो ये C' बराबर आ जाएगा 3/1, अर्थात बड़ी बूंद की धारिता और छोटी बूंद की धारिता का अनुपात होगा 3:1। इसी प्रकार विभव की अगर हम बात करेंगे तो V' की बात करेंगे, V' यहीं से भी निकाला गया है, V को इधर भेज दो, इन बूंदों की संख्या 27 की घात 2/3/1 हो जाएगा, ठीक। 27 की घात 2/3, इसको 3 की घात 3 लिखेंगे, 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 की घात 2 आ जाएगा, तो ये आएगा 9:1, ठीक। V' बराबर 9:1। संचित स्थितिज ऊर्जा यहीं से निकालेंगे, तो ये कितना लिखेंगे, U' बराबर n के स्थान पर 27 की घात 5/3, ठीक। ये हो जाएगा बटे 1 लिख सकते हो आप लिखना चाहो तो। U' बराबर 27 को हम 3 की घात 3 और इस पूरे की घात 5/3, दोहरी घातों का गुणा होगा, 3 से 3 कटेगा, ये हो जाएगा आपका U' बराबर 5 की घात 3/1, 3 की घात 5/1, 3 की घात 5 का मतलब हम लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, गुणा कर लो, 3 3 का 9, 3 27, 3 81, 3 243, तो ये हो जाएगा U' बराबर 243:1। तो ये इस पर आधारित क्वेश्चन हो जाएगा। एक प्रश्न आपका होमवर्क है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि पारे की या पानी की 64 बूंदों को मिलाकर, 64 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो बड़ी बूंद तथा छोटी बूंद की धारिता, विभव तथा संचित स्थितिज ऊर्जा